15 मार्च 2025 को इटली के दो साइंसदान एक कॉन्फ्रेंस में गीजा के एहराम के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाते हैं जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन थे। उन्होंने एहराम के नीचे ट्यूब निमा शाफ्ट्स का एक बहुत बड़ा नीट वर्क दरियाफ्त किया है जो जमीन के नीचे 2 फुटबॉल ग्राउंड्स जितने बड़े चेंबर्स से जाकर मिलते हैं। इस हैरान किन दावे ने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी। लोग जो अभी तक एहराम को फिरौनों की कब्रें समझ रहे थे, उनके 2 किलोमीटर नीचे तक शाफ्ट्स के पेचीदा नेटवर्क ने एहराम के एक नए ही मकसद की तरफ इशारा कर दिया है। लेकिन उन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या एहराम वाकई सिर्फ कदीम मिस्री फिरौनों के मकबरे थे या उनका कोई ऐसा मकसद था जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंचती? सुदीस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। सहारा के खामोश रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम गया हो। 3 दीवकामत पत्थरों के पहाड़ हजारों सालों से खामोश खड़े हैं। न उन पर तूफान का कोई असर होता है, न वक्त की तेज रफ्तारी उनका कुछ बिगाड़ पाती है। गैजा के मशहूर जमाना एहराम, खुफू, खफरा और मिनकोरे इंसानी तारीख के सबसे बड़े राज बनकर आज भी खामोश खड़े हैं। सोचिए, जिन पत्थरों से उन्हें बनाया गया, एक एक पत्थर का वजन बुलडोजर जितना या फिर मुकम्मल तौर पर लॉर्ड 20 फुट का कार्गो कंटेनर जितना भारी। और ऐसे 23 लाख पत्थरों से मिलकर सिर्फ एक एहराम बनाया गया, वो भी बगैर किसी करीन की मदद के। गीजा के एहराम न सिर्फ मिस्र की शान है, बल्कि 4500 साल पुरानी ऐसी पहेली भी हैं जिन्हें साइंसदान माहिरीन आसार कदीमा और मूर्खीन आज तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक एहराम के अंदर जितनी भी दरियाफ्तें हो चुकी हैं, इनसे जाहिर होता है कि ये कदीम मिस्री फिरौनों के मकबरे तो थे, लेकिन क्या ये सिर्फ मकबरे ही थे? इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। गैजा प्लेटू में कल 3 बड़े एहराम हैं। सबसे बड़ा खुफू, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गैजा भी कहा जाता है, दूसरे नंबर पर खफरा आता है और तीसरा है एहराम मेनकोरे। लेकिन वो क्या वजह है जिसकी बना पर हम उन्हें कदीम मिस्री बादशाहों के मकबरे कहते हैं? असल में उन तीनों एहराम में तदफीन के चैम्बर्स मिल चुके हैं, ऐसा कमरा जहां किसी को दफनाया जाता है। खुफू और खफरा एहराम में तदफीन के चैम्बर्स के अंदर सरकोफेगस तो मिले, लेकिन उनके अंदर कोई मम्मी मौजूद नहीं थी। तो फिर ये क्यों समझा गया कि यहाँ कभी मम्मी हुआ करती थी? हमें उसका इशारा मिला सबसे छोटे एहराम से। 1837 में एक महम के दौरान यहाँ से एक मामी मिली, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ तदफीन के चैम्बर के अंदर मिलने वाले सरकोफगुस में वाकई एक मम्मी मौजूद थी, लेकिन वो सरकोफगुस जब मजीद तहकीक के लिए जहाज के जरिए बरतानिया भेजा गया तो रास्ते में जहाज ही डूब गया और मेनकोरे का सरकोफगुस आज भी समंदर की गुमनाम दुनिया में कहीं खोया हुआ है। यही वजह है कि माहिरीन आसार कदीमा ये समझने पर मजबूर हो गए कि पहले 2 एहराम में मौजूद सरकोफगुस में भी कभी मम्मी हुआ करती थी, जिन्हें शायद लटीरे खजाने की लालच में ले गए। लेकिन अगर ये तीनों एहराम सिर्फ मकबरे ही थे तो उनके अंदर इतने ज्यादा राज क्यों छुपे हैं? इतनी ज्यादा पर इसरारियत छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये काम खला से आई किसी मखलूक का कारनामा है, तो दूसरे मानते हैं कि ये दुनिया में बिखरी हुई कदीम तवानाई के गर्ड का हिस्सा थे। इन तीनों एहराम का सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि उनकी तरतीब भी एक समझ से बाहर पहेली है। गैजा के एहराम जो हजारों साल पुराने हैं, वो बिल्कुल दरअस्त कार्डिनल डायरेक्शंस के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये तरतीब इतनी परफेक्ट है कि आज के जीपीएस सिस्टम्स भी शर्मा जाएं। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी खुफिया इल्म या किसी जदीद तहजीब का कमाल? गुज़िश्ता 150 सालों से जदीद साइंस सिर्फ एहराम के नजर आने वाले ढांचे के राजों पर हैरान थी, लेकिन असल राज तो शायद उसके नीचे छिपा है। 15 मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के 2 साइंसदानों ने यह दावी क्या है कि रेडार की मदद से उन्होंने एहराम के नीचे एक बहुत बड़ा पेचीदा ढांचा तलाश किया है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसे मुख्तसरन SR भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने खुफरा एहराम के नीचे एक 2 किलोमीटर लंबा जेर जमीन ढांचा दरियाफ्त किया है, जो तीनों एहराम के नीचे फैला हो सकता है। उनका कहना है कि खफरा एहराम के नीचे 8 शाफ्ट्स दरियाफ्त हुई हैं, जो 650 मीटर अंदर तक जाती हैं, और हर अमूदी शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल सीढ़ी भी बनी हुई है। और सबसे हैरत अंगेज बात, उन शाफ्ट्स के नीचे 2 बहुत बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं, जिनका साइज 2 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना बड़ा है। जहां पहले सिर्फ ये समझा जा रहा था कि एहराम फिरौनों के मकबरे हैं, वहीं उन साइंसदानों के दावों ने तारीख की दुनिया में एक नई बहस छीड़ दी है कि क्या वाकई एहराम का असल मकसद कुछ और ही तो नहीं था। साल 1905 में तारीख के मशहूर मौजिद निकोला टेस्ला का कहना था कि
एहराम जमीन की अंदरूनी तवानाई को इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए थे और उसी को फोकस करते हुए वो वायरलेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। लेकिन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले ही पुरअसरार तौर पर उनकी मौत हो गई थी। और अब इस नई नाम नहाद दरियाफत ने निकोला टेस्ला के नजरिए को एक बार फिर जिंदा करने का मौका दिया है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ऐसी कोई दरियाफत हुई है तो इसका सबूत क्या है? सिर्फ एक रेडार की मदद से उन्होंने जेरे जमीन स्ट्रक्चर्स का पता कैसे लगाया? और खास तौर पर वो रेडार जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर खला में मौजूद सैटेलाइट में नस्ब था। आसान अल्फाज में समझने के लिए हम एक आम रेडार की मिसाल लेते हैं। आम रेडार जमीन की तरफ सिग्नल्स भेजता है जो मुख्तलिफ अशिया से टकराकर वापस रेडार को आते हैं। मौसूल होने वाले सिग्नल्स जल्दी वापस आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो किसी ऊंची चीज से टकराए थे। और जहां जमीन गहरी हो वहां से सिग्नल्स को वापस आने में ज्यादा वक्त लगता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ अशिया की शक्ल और उनके फासले का अंदाजा लगाया जाता है। मगर मसला ये है कि ये सिग्नल सख्त अशिया जैसे पत्थर के अंदर नहीं जा सकते और जमीन के अंदर भी सिर्फ चंद फुट तक ही दाखिल हो सकते हैं। तो फिर आखिर उन्होंने एहराम के 2 किलोमीटर नीचे तक के स्ट्रक्चर्स कैसे दरियाफ्त किए? कोराडो मिलंगा और फिलिपो बायंती मशहूर साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने जमीन की वाइब्रेशन को सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल किया जो सिंथेटिक एपर्चर रेडार में रिकॉर्ड हुई। हमारी जमीन हर वक्त बहुत ही बारीक वाइब्रेशंस पैदा करती है जो तेज हुआ शहरों की ट्रैफिक और काहिरा के मामले में दरियाए नील के पानी के बहाव की वजह से हो सकती हैं। ये बारीक वाइब्रेशंस माइक्रो मोमेंट्स कहलाती हैं जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर एक मुनफरिद सिग्नल पैदा करती हैं। जैसे खाली डब्बे को बजाने से अलग आवाज आती है और भरे हुए डब्बे से अलग, इसी तरह जमीन के अंदर जो खोखली जगहें कैविटीज हैं वहां वाइब्रेशन के सिग्नल्स उन जगहों से मुख्तलिफ होते हैं जहां कोई खोखलापन नहीं होता। उनका कहना है कि सार सैटेलाइट की मदद से उन्होंने एहराम की बहुत सी तस्वीर मुख्तलिफ औकात में ले और उनकी वाइब्रेशंस को कंप्यूटर की मदद से तज्जिया किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने वाइब्रेशन के पैटर्न के हिसाब से अंदाजा लगाया कि किस जगह जमीन के नीचे किस शक्ल का ढांचा कितनी गहराई में हो सकता है और इस डेटा को एक 3D तस्वीर की शक्ल में ढाला गया जो सिर्फ एक अंदाजा है कि एहराम के नीचे 8 शाफ्ट्स मौजूद हैं और उनके नीचे 2 बहुत बड़े खोखले चेम्बर्स हैं। मगर हकीकत में ये कैसी दिखती हैं और वाकई एहराम के नीचे मौजूद भी हैं या नहीं, इसके लिए तो खुदाई एक्सक्वेशन की जरूरत है। कोराडो मिलिंगा और फिलिपो बायदी ने एहराम मिस्र के नीचे खुदाई की इजाजत मांगी है जो मिस्र की हुकूमत किसी सूरत में देने वाली नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कोराडो मिलिंगा और फिलिपो बायदी के इस दावे को गलत करार दिया है। मिस्र के मशहूर माहिर आसार कदीमा जाही हवास का भी कहना है कि ये दावे सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए किए गए हैं जबकि इनमें किसी किस्म की सच्चाई मौजूद नहीं। साइंसदानों का कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी एहराम के नीचे की दुनिया के बारे में बता सकती है तो क्यों ना पहले इसे वहां आजमाया जाए जहां हमें पहले से मालूम है कि नीचे क्या मौजूद है। इस तरह इस टेक्नोलॉजी पर यकीन करने की एक वजह पैदा हो जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि गीजा के एहराम हजारों सालों से इंसानियत को हैरत में डाला हुआ है। जब यहाँ किसी एक राज को समझने की कोशिश की जाती है तो एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। इनकी ज्योमेट्री से लेकर इनकी दुरुस्त शुमाली सिमत तक गीजा के एहराम बेशुमार राजों से भरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के जोग्राफियाई कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 नॉर्थ और हैरत अंगेज तौर पर रोशनी की रफ्तार भी 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 मीटर फी सेकंड है। ये दोनों नंबर्स बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे मुमकिन है? सिर्फ रोशनी की रफ्तार ही नहीं बल्कि पिरामिड की साखत में सुनहरी तनासुब गोल्डन रेशो की दुरुस्त रियाजियाती झलक भी नजर आती है। जैसे कि पिरामिड की बुनियाद का एक तरफा हिस्सा 230.4 मीटर लंबा है। अगर इसे आधा किया जाए तो 115.2 मीटर बनता है और किसी भी एक तरफ की डहलवान 186.4 मीटर बुलंद है। अगर इन दोनों का तनासुब निकाला जाए 186.4 डिवाइडेड बाय 115.2 तो जवाब आता है 1.618। हैरत की बात यह है कि अगर आप इस नंबर को गूगल पर चेक करें तो ये फाई के बराबर है जिसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। ये एक ऐसा नंबर है जो कुदरत में बार बार नजर आता है। फूलों की पत्तियां, सीपियां और इंसानी चेहरे, इन सब में गोल्डन रेशो पाया जाता है।
गोल्डन रेशो का तस्वुर सबसे पहले यूनानी रियाजीदान यूक्लिड ने 2300 साल पहले बयान किया था, मगर उस वक्त इसे इलाही तनासुब डिवाइन प्रोपोर्शन कहा जाता था। बाद में इसे फन, फितरत और तामीरात में बार बार इस्तेमाल किया गया और आज हम इसे गोल्डन रेशो कहते हैं। तो क्या यह भी एक इत्तेफाक था कि 4500 साल पहले ही गोल्डन रेशो को इस्तेमाल किया गया? इन तमाम हैरत अंगेज हकायक के साथ अगर इतालवी साइंसदानों की ज़ेरे जमीन ढांचों से मुतल्लक दरियाफ्त भी दुरुस्त साबित हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि एहराम मिस्र के बारे में हमारा अब तक का सारा अंदाजा गलत था। शायद जिन्होंने ये पत्थर के पहाड़ जमीन के ऊपर बनाए, उन्होंने जमीन के नीचे भी कई राज छुपा रखे हों। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि सुदीस टीवी की ये वीडियो भी आप लोग खूब लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।